नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो विज्ञान से है, रसायन विज्ञान से। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें से जो पहला है, कार्बन तत्व से जो है निर्मित पदार्थ है। तो कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ हीरा, यानी हीरा जो है कार्बन तत्व का पदार्थ है। अगला, पेंसिल की लेड किससे बनती है? तो पेंसिल की लेड जो है यानी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनाई जाती है। और हीरा और ग्रेफाइट एक कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, कार्बन का क्रिस्टली अपरूप है। देखिए जो हमने बताया वही पूछ लिया, कार्बन का क्रिस्टली अपर रूप है। तो कार्बन का क्रिस्टली अपर रूप कौन है? तो हीरा ही होगा। तो तीसरा का ऑप्शन डी, हीरा। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक भिन्न है? निम्नलिखित में से, तो इसमें से जो है कोक जो है भिन्न है, क्योंकि और सब यानी रासायनिक यौगिक हैं और कोक इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये अलग है। और यह तीनों एक जो है बंद श्रृंखला बनाती हैं, जैसे इस प्रकार की श्रृंखला बनाती हैं, और यह कोक नहीं बनाता है। तो इसमें से यह ऑप्शन बी सही है। सातवां, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध है? यानी किसमें कार्बन कार्बन? तो एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर n की जगह अगर हम 2 रखें तो 2 तो नहीं होगा, तो कौन ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें सातवां का ऑप्शन डी, यानी यह सही है। तो सातवां का ऑप्शन डी, यह एल्काइन का फार्मूला है त्रिबंध का। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला, कोयले का शुद्ध रूप है, यानी शुद्ध कोयला कौन होता है? तो शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। नौवां, वाटर गैस मिश्रण है। तो वाटर गैस जो है वह CO+H2 का मिश्रण होता है, यानी नौवां का ऑप्शन ए सही है। मार्स गैस है, या मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, यही CH4 ही मीथेन है या मार्स गैस है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि इसमें नेप्थेलिन गोलियों का उपयोग कीटों को भगाने के लिए किया जाता है, जो बनाई जाती है। तो यह किससे बनाई जाती है? तो यह जो है कोल तार से बनाई जाती है। तो 11वां का ऑप्शन सी सही है। चीनी या शक्कर का सूत्र है। तो चीनी का जो सूत्र है वह है C12H22O11, यानी चीनी का यह सूत्र होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कार्बनिक पदार्थ है? यानी कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो जिसमें कार्बन, तो क्लोरोफार्म में, इसमें 13वां का ऑप्शन है, यानी क्लोरोफार्म में कार्बन पाया जाता है, जल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जल का सूत्र जो होता है वह H2O होता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। अमोनियम सल्फेट का NH4SO4 यानी NH यह होता है, तो इसमें भी कार्बन नहीं पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में भी NaCl नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफार्म में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक पदार्थ LPG गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के पहचानने के लिए मिलाते हैं। तो कौन सा पदार्थ है जो LPG सिलेंडर जो होता है उसमें मिलाया जाता है, जिससे अगर रिसाव करे तो बहुत तेज़ी से जो बदबू आता है तो वह अलग से गैस मिलाया जाता है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है इथाइल, इसका नाम जो है इथाइल मरकैप्टन है। अगला प्रश्न, गोबर गैस षड्यंत्र में गैस उत्पन्न होती है। तो गोबर गैस में जो गैस उत्पन्न होती है वह मीथेन उत्पन्न होती है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है। तो सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन इसमें से लकड़ी है। तो 16वां का ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है? तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो कार्बन से दोगुना से दो अधिक होना चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन पता करते हैं, कार्बन से दोगुना से दो अधिक, तो 7 दूना 14, 2 16। अब यहाँ पर बी ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम यह बोले हैं कि जो एल्केन का सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, यानी इसका कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के दोगुना से दो अधिक होता है। तो यहाँ पर कार्बन 7 और 7 का दोगुना 14 और 14 से दो अधिक हाइड्रोजन है। तो यह 17वां का ऑप्शन भी सही है। फिर उसके बाद 18वां का ऑप्शन, यहाँ पर 18वां कि C60 बकमिस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वह होती है 60। तो 18 का ऑप्शन बी सही है। 19वां, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही था। यह यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। तो 19 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस है। तो तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस जो है वह है मीथेन। तो इसमें 20वां का ऑप्शन डी सही है। 21वां, LPG का मुख्य अवयव है। तो LPG का जो मुख्य अवयव है वह है ब्यूटेन। तो इसमें 21वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं। तो नाम से ही पता कर लीजिए। इसमें यहाँ पर जो नाम किस प्रकार के बता, तो मेथेन में N आ रहा, एथेन में भी N आ रहा, प्रोपेन में भी N आ रहा, एथिलीन या एथाइन इसमें इन आ रहा है। तो इन जो होता है, इन या आइन, जिसके बोलने पर लास्ट में इन या आइन आए वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न कि विष रहित एवं नवीकरणीय ईंधन का उदाहरण कौन है? तो इसमें जो उदाहरण है वो है जैव डीजल, यानी 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए एक अच्छा अग्निशामक है। तो इसमें 24 का ऑप्शन ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एल्कोहल का निर्माण होता है? तो इसमें 25 का ऑप्शन है सी, यानी किण्वन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर उपयोग में आने वाला पदार्थ है। तो इसमें 26 का ऑप्शन है ए, यानी बिटुमेन। फिर अगला प्रश्न इसमें से जो है, अगला प्रश्न इसमें निम्न में से कौन सा उत्पादन पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है डी, यानी प्राकृतिक गैस। यह जो है पेट्रोलियम के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। अगला इसमें है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय है? तो इसमें 28 का ऑप्शन है, वो है डी, यानी यह डी टीन व एल्युमिनियम के डिब्बे। तो इसका डी ऑप्शन है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है, यानी परिष्करणी कहाँ है? तो यह जो है तो 32 का ऑप्शन ए, यानी पानीपत में है। अगला प्रश्न, एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को तो क्या कहा जाता है? श्रृंखला को, तो श्रृंखला को पॉलीमर कहा जाता है। तो 33 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। तो यह धीमी प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न इसमें है, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस में जो सबसे प्राथमिक पहला घटक होता है वो मीथेन होता है। अगला प्रश्न है इसमें कि वास्तव में काला सोना, तो कट गया है,